नमस्कार। अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। एक गाना था, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये गाना का ये लाइन हम लोग का मार्केट में जो लोग डे ट्रेड करते हैं उन लोगों के साथ एकदम सही बैठता है। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो डे ट्रेडर मतलब दिन में ट्रेड करना। मार्केट सुबह 9:15 में स्टार्ट होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो सुबह 9:15 से 3:30 बजे ये समय खंड में आपका जो कुछ होगा उसको हम लोग डे ट्रेड के हिसाब से लेंगे। तो अगर आप ये समय खंड में कोई भी एक ट्रेड लेते हो डे ट्रेडिंग के मानसिकता से, तो आप देखते हो कि 3 बजे वो सौदा आपका फेवर में नहीं है। मान लीजिए 1000 रुपये में आपको एक शेयर लिए हो और 3 बजे वो शेयर का दाम चल रहा है 980 रुपया, मतलब आपका लिया हुआ दाम से 20 रुपया नीचे। तो आप क्या करोगे? और आपका मान लीजिए स्टॉप लॉस चल रहा है 970 रुपया में आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो 970 रुपये में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, स्टॉप लॉस अभी तक खाया नहीं और 1000 रुपये के ऊपर उसका रेट चल नहीं रहा है और 3 बज चुका है, बाजार तेजी से बंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ज़्यादातर लोगों में मैं देखा हूँ कि मार्केट बंद होने के समय तक उसका अगर ट्रेडिंग फेवर में नहीं रहते हैं तो वो लोग सौदा घर ले जाते हैं। मतलब ब्रोकर को कह देते हैं कि इसको डिलीवरी कर दीजिए, पेमेंट तो आपके पास पड़ा ही हुआ है तो इसका डिलीवरी हो जाएगा। ऐसा इस तरीके से अगर कोई डे ट्रेड लेता है तो ये बहुत ही हानिकारक डे ट्रेडिंग है और इसको डे ट्रेडिंग कहा भी नहीं जा सकता। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो डे ट्रेडर में एक डिसिप्लिन हमेशा रहना चाहिए। जो कुछ करेंगे आज के लिए किया है तो आज के आज ही उसको निपटा के घर जाएंगे। सौदा हमेशा फेवर में रहेगा इसका गारंटी मार्केट किसी को नहीं देता है और देगा भी नहीं। मैं बहुत सौदा करता हूँ, हर सौदा में मेरा प्रॉफिट नहीं होता है। कैसे होगा? अगर प्रॉफिट हर सौदा में होगा तो कोई भी व्यक्ति का हर सौदा अगर प्रॉफिटेबल होगा तो वो तो इस मार्केट में मतलब भगवान के तौर पे गिना जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप एक डे ट्रेडर हो और सौदा अगर बाजार बंदी के समय आपका फेवर में नहीं चल रहा है, स्टॉप लॉस भी नहीं किया, तो उस सौदा को हम लोग काट के घर जाएंगे। क्योंकि डे ट्रेडिंग के हिसाब से लिए है तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से सल्टा के घर जाएंगे। सौदा घर लेके जाना, इस हिसाब से मैं हमेशा मानता हूं इन्वेस्टमेंट का बात अलग होता है, ट्रेडिंग का सौदा घर लेके जाना बहुत ही हानिकारक होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पहले भी मैं बहुत बार दिए हूं। 2001 में जब ट्विन टावर क्रैश हुआ तो ट्विन टावर क्रैश के समय हम लोगों का इधर का मार्केट बंद था क्योंकि हम लोगों का समय में शाम को घटना घटा था। उस वक्त 5 दिन का सेटलमेंट चलता था मार्केट में। पुराना लोगों को थोड़ा पूछ लीजिएगा, वो लोग कहेंगे 5 दिन का सेटलमेंट चलता था। एनएससी का सेटलमेंट स्टार्ट होता था बुधवार को और सेटलमेंट एंड होता था मंगलवार को। बीएससी का सेटलमेंट शुरू होता था सोमवार को, ख़त्म होता था शुक्रवार को। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का सेटलमेंट शुरू होता था शुक्रवार को और ख़त्म होता था गुरुवार को। तो उस वक्त जो लोग डे ट्रेडिंग के हिसाब से सौदा लेते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट मतलब पेमेंट करना पड़ता था पूरा, वो लोग सौदा लेते थे, मार्केट बंद होता था, सौदा को साथ में लेके घर जाते थे। तो ऐसा एक दिन हुआ ट्विन टावर का क्रैश का घटना। मैं बहुत जन को देखा था खत्म हो जाने के, पूरा खत्म हो गया। क्योंकि अगले दिन मार्केट में जो तबाही हुआ हम लोगों का इधर का मार्केट में, मतलब आंखों से देखना बहुत कष्टदायक था। तो इसीलिए ट्रेडिंग का सौदा, डे ट्रेडिंग का सौदा खास करके
आप दिन का दिन ही खत्म करके घर जाओ, शांति में रहो, दिमाग में सौदा का प्रेशर नहीं रहेगा, तो शाम का जो एनालिसिस है वो बहुत बढ़िया होगा, निष्पक्ष होगा। सबसे बड़ा बात है, निष्पक्ष एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका अगर सौदा कोई पोजीशन रहता है, फलाना शेयर में आपका लॉन्ग पोजीशन है, तो आप जब उसका स्टडी करोगे किसी भी तरीके से, तो हमेशा आप उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पॉजिटिविटी ढूंढोगे। पॉजिटिविटी बोले तो आपका लॉन्ग सौदा है, तो आप हमेशा उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बढ़ने का सारा कारण आपका दिमाग, आप समझ भी नहीं पाओगे। आपका मनोविज्ञान उस तरह से काम करेगा कि आप उस सौदा में, उस पर्टिकुलर शेयर का पॉजिटिविटी ढूंढते फिरोगे। ये ट्रेडर लोगों के साथ बहुत बार घटता है और बहुत ज़्यादा घटता है। इन्वेस्टर तो स्टडी करके ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ट्रेडर का तो हर रोज का काम होता है। तो ट्रेडर लोग अगर सौदा जीरो करके घर में जाके स्टडी करेंगे, तो हमेशा देखा जाए कि उसका स्टडी पक्का होता है, परफेक्ट होता है, और वो परफेक्ट एनालिसिस नेक्स्ट दिन का सौदा में काम आता है। तो भले ही आज का सौदा आपका प्रॉफिट में ना रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन सौदा लेके घर नहीं जाने का। हम लोग का कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का हॉल में जब हम लोग काम करते थे, वहां पे एक बात बहुत मशहूर था, बढ़ गया तो फाटका मतलब सट्टा, और घट गया तो इन्वेस्टमेंट। 1000 में लिया, आज ही 1030 रुपया, अरे बेच के नक्की कर। 30 रुपया आ रहा है, वो ऊपर का पैसा बहुत मजेदार लगता है, बड़ा पैसा मजेदार नहीं लगता, क्योंकि बड़ा पैसे के लिए समय देना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा होता है लॉन्ग टर्म फ्रेम में। लेकिन 1000 में आज लिया 12 बजे, 3 बजे वो 1000 रुपया वाला शेयर 1030 हो गया, तो बहुत मजा लगता है 30 रुपया उठाने में। और 1000 रुपया में लिया हुआ सौदा 3 बजे, 3:30 बजे अगर जब देखते हैं कि वो सौदा 980 रुपया हो गया, 970 रुपया हो गया, तो लोग आराम से ब्रोकर को कह देते हैं, आपके पास तो मेरा पैसा पड़ा हुआ है, इसको डिलीवरी कर देते हैं। आप तो डिलीवरी करने के लिए वो शेयर को लिए नहीं थे, आप तो ट्रेडिंग करने के लिए लिए थे, तो फिर क्यों ऐसे कर सकते हो आप? तो ट्रेडिंग में आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का पैसा ना बनने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अपने जगह पे पक्का रहने का कोशिश करिए। ट्रेडिंग इतना आसान बात नहीं है, और ट्रेडिंग मुश्किल बात भी नहीं है। मेरे हिसाब से मुश्किल है हम लोगों में डिसिप्लिन का अभाव। ये डिसिप्लिन अगर किसी तरीके से हम लोगों में आ जाए, तो आप देखेंगे आपका ट्रेडिंग बहुत परफेक्ट हो गया, प्योर हो गया। ज़्यादा ट्रेड आप नहीं कर रहे हो, आप दिन में चुनिंदा 2-3 काम कर रहे हो, या हफ्ते में 4-5 काम कर रहे हो, और उसी में आपका बड़ा पैसा बन रहा है। तो आशा है आज का एपिसोड में, खास करके डे ट्रेडर में जो एक खराब मानसिकता है, प्रॉफिट का सौदा काट के जाना और घाटे का सौदा इन्वेस्ट कर देना, इन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ शिक्षा में दे पाया। धन्यवाद।